हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षार के कुछ युग्मों का आयनन स्थिरांक दिया गया है। इनमें से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है? कौन सा अम्ल दिया गया है बच्चों? देखिए यहाँ पे दिया हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल तथा दिया हुआ है बोरिक अम्ल। इनमें हमें देखिए के अर्थात जिसका मान दिया हुआ हमें आयनन स्थिरांक का मान दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सा अम्ल अधिक प्रबल होगा। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमारे पास देखिए जो अम्ल जितना अधिक प्रबल होगा वो क्या होगा, वो अधिक से अधिक वियोजित होगा। वियोजित होने का मतलब ये है कि हम उसे किसी भी विलायक में घोलेंगे, उसकी H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी या H प्लस आयन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जितना जितना अधिक आयनन होगा, जितना अधिक आयनन उतनी H प्लस आयन की सांद्रता भी सर्वाधिक, अर्थात अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अम्ल उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कौन से अम्ल दिए हुए हैं। नहीं बच्चों, हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि आयनन स्थिरांक माने कि Ka का मान जितना अधिक होगा वो अम्ल क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा या उतना ही शक्तिशाली होगा। देखिए हाइड्रोफ्लोरिक फ्लोरिक अम्ल दिया हुआ और बोरिक अम्ल दिया हुआ। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HF होता है। इसके लिए हमें Ka का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 6.7 गुणन 10⁻⁻4, 6.7 गुणन 10⁻⁻4 तथा दूसरा में क्या दिया हुआ है, बोरिक अम्ल H3BO3, H3BO3। तो इसके लिए हमें के का मान कितना दिया हुआ है, हमें इसके लिए के का मान अर्थात आयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है 6.3 गुणन 10⁻⁻5, 6.3 गुणन 10⁻⁻5। अब ये देखिए इन दोनों में के का मान किसका सर्वाधिक है, ये देखिए यहाँ पे ये वाली घात देखिए 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, इसका मान सर्वाधिक है। ये 10⁻⁻5 का 10⁻⁻4 का मान सर्वाधिक अर्थात अधिक है, और इसका मान क्या है, इसकी तुलना में इसका मान इससे कम है। हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो के का मान क्या है, सर्वाधिक, अर्थात यहाँ पे हम कैसे देखिए ये हमारा HF अर्थात हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है और H3BO3 अर्थात बोरिक अम्ल। इन दोनों में सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा होगा, HF होगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्यों? क्योंकि इसका के का मान सर्वाधिक है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। और प्रबल अम्ल होगा तो हम इसे किसी भी विलायक में डालेंगे तो क्या होगा, ये अधिक वियोजित होगा। और ये हमारा इसका क्या है, के का मान कम है। तो बच्चों ये हमारा कैसा अम्ल हो जाएगा, ये हमारा इससे अगर तुलना करेंगे HF से अर्थात हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा कौन सा अम्ल अधिक प्रबल होगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्यों? क्योंकि इसका के का मान ज़्यादा है, जिस कारण हमारा क्या है, ये प्रबल अम्ल है। के मतलब आयनन स्थिरांक। तो ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये वाला हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हमारा अधिक प्रबल होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।